मैं निहारूं, हर एक दिल को मैं अपना बना लूं। सबके दिल में तुझे मैं निहारूं, हर एक दिल को मैं अपना बना लूं। तू ही मेरा राजा दुलारा, तू ही मेरा राजा दुलारा। बालक हूँ मैं स्वामी तू मेरा, बालक हूँ मैं स्वामी तू मेरा। मेरा जीवन दाता, आया हूँ तेरे चरणों में। शरणं 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 प्रभु, शरणं 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 प्रभु, शरणं 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 प्रभु, शरणं 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 प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, उपस्थित सभी पासवान भाइयों, सभी धर्म बहनों और भाइयों बहनों और बच्चों, जबकि पूरी दुनिया शोक में है, संत पापा फ्रांसिस का निधन के बाद ईश्वर को धन्यवाद भी देती है कि इस दुनिया को, इस कलीसिया को संत पापा फ्रांसिस जैसे एक महान संत को पिता ईश्वर ने कलीसिया और दुनिया को दिया, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में इस कलीसिया का नेतृत्व संभाला। भले गडेरे के रूप में कार्यरत रहे, दीन दलित गरीबों के काफी नजदीक रहे और पूरी दुनिया को मर्सी या करुणा क्या होती है इसकी परिभाषा अपनी बातों और अपने कार्यों में उन्होंने दुनिया के समक्ष रखा है। ऐसे संत पापा को खोए हुए हम सभी आज के दिन उनकी आत्म शांति के लिए इस पावन बलिदान के दौरान प्रार्थना करें कि पिता परमेश्वर उन्हें दूतों और संतों की संगति प्रदान करें, और प्रार्थना करें विश्वव्यापी कलीसिया के लिए, सभी मसीह प्रजा के लिए, कि पिता ईश्वर इस कलीसिया पर, इस विश्व पर अपनी आशीष बरसाएं। आइए हम सभी अपने पापों को, अपने त्रुटियों को याद करें। प्रभु की करुणा अपार है, हमें क्षमा प्रदान करता है, ताकि हम इस पवित्र बलि को चढ़ाने के लिए योग्य बन जाएं।
हम सभी मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 1 करो प्रभु, हे मेरे लाल, कृपा करो प्रभु, हे मेरे लाल, दया करो प्रभु, हे मेरे लाल, कृपा करो प्रभु, हे मेरे लाल। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप करे। तेरी करुणा, प्रेम, शांति मेरे सारे पाप करे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ। मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो। मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु, हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु, हे मेरे नाथ। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का पुरस्कार है। तूने अपने मृत सेवक संत पिता फ्रांसिस को संत पेत्रुस का उत्तराधिकारी और कलीसिया का गडेरिया नियुक्त किया था। वे इस लोक में तेरी कृपा और करुणा के संस्कारों से विश्वस्त सेवक थे। अब वे स्वर्ग लोक में तेरे साथ अनंत काल तक आनंद मनाते ही रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे हित था, पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो, यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। प्रभु की वाणी। वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के निकट ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरे घाटे होकर जाना है क्यों न पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की आशंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी तेरे डंडे पर भरोसा है। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्रभुवर मेरा है चरवाहा, किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं, प्रभुवर मेरा है चरवाहा। किसी वस्तु की मुझे चाह नहीं।
बोल अब तो सुन रहा है दास तेरा, हे प्रभु बोल अब तो सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, सुन रहा है दास तेरा, मैं अकिंचन तू है दाता, मैं अकिंचन तू है दाता, हे प्रभु बोल अब तू सुन रहा है दास तेरा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा तो वह अपने महिमामयी सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहे देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रीस्त तेरी स्तुति हो।
प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, जनता मानती है, विश्वास करती है कि जन्म लेने का भी एक अच्छा दिन होता और देहांत या मृत्यु का भी अच्छा दिन होता। इटली में ईस्टर के बाद जो सोमवार आता है यानी कल का दिन, वहां की कलीसिया आती है, क्योंकि पुनरुत्थान के दौरान स्वर्गदूतों ने इस खुशखबरी को मरियम मगदलेना तथा अन्य लोगों को जिन्हें प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ उनको दी। तो इसलिए पास्का के अठवारे के सोमवार को अच्छा दिन माना जाता है। और इसी अच्छे दिन जबकि कलीसिया स्वर्गदूतों की त्योहार मनाती है, उसी दिन संत पापा फ्रांसिस का निधन हुआ। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 5 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। आज जबकि पूरी दुनिया शोक मनाती है संत पापा फ्रांसिस के निधन पर, हम भी उनके साथ मिलकर दुखित हैं, लेकिन एक कृतज्ञ भाव से भी हम लोग इस पवित्र मंदिर में शामिल हैं कि जबकि संत पापा फ्रांसिस हम लोगों से विदा हुए, उनके निधन पर विश्वव्यापी कलीसिया इसलिए दुखित है क्योंकि एक अच्छे चरवाहे को उन्होंने खो दिया, भले गडेरिया को उन्होंने खो दिया। सचमुच अपने रेवड़ का साथ वे दिया करते थे, एक ऐसा अच्छा पास्टर रहे जो कि जनता के साथ चलते थे, गरीबों के बोझ को खुद ही अपने जिम्मेदारियों के साथ उन्होंने उठाया और निभाया भी। और सचमुच में जो कहा करते थे उन्होंने उन कार्यों में भी दर्शाया, और ज्यादातर उनकी भाषा अक्सर यही रही, करुणा, मर्सी। और इसलिए इनके कार्यकाल में जो दस्तावेज उन्होंने लिखे हैं दुनिया के लिए, वे सारे के सारे करुणा की परिभाषा हमें देते हैं। 2013 में जब संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस की वो गद्दी या अधिकार संभाला, उनका पहला शब्द दुनिया के लिए संदेश के रूप में रहा मर्सी, करुणा। और इसी के लिए उन्होंने विश्वव्यापी कलीसिया के लिए बुलावा भी दिया, और उन्होंने ये कहा कलीसिया से, बी ए हॉस्पिटल इन द बैटलफील्ड, यानी युद्ध के स्थल पर कलीसिया चिकित्सा शिविर का काम करें। बी ए हॉस्पिटल इन द बैटलफील्ड। हम जानते हैं कि दुनिया में विभिन्न प्रकार के युद्ध होते हैं, अन्याय का, अत्याचार का, अधिकार का, और जो युद्ध जो अक्सर हुआ करते हैं, इसके बीच जब इंसान अपने जीवन का संघर्ष करती है, वहां पर
कलीसिया यानी हम मसीहों के लिए संत पापा फ्रांसिस का संदेश रहा, बी ए हॉस्पिटल इन द बैटल फील्ड, यानी युद्ध स्थल में आप चिकित्सा का शिविर बने, यानी करुणा को अपने भाई बहनों के लिए दें। और बार बार उन्होंने इस करुणा के संदेश को दुनिया को दिया है और उसी पर जगत को केंद्रित रहने का आह्वान भी उन्होंने किया। करुणा तभी होती है जब वह दुख से मिलती हो, करुणा तभी होती जब वह दुख से मिलती हो। और उनके प्रेरणादायक दस्तावेज जो उन्होंने लिखे, प्रेरित लेख जो उन्होंने लिखे, वो हम सबों के हृदयों को झकझोर करने वाले हैं। एक दस्तावेज संत पापा फ्रांसिस का रहा, इवेंचुअली गाउडियम, यानी शुभ संदेश को आनंद पूर्वक घोषणा करना। शुभ संदेश हमेशा अच्छा समाचार होता है, शांति न्याय का संदेश होता है। और इस संदेश को दुनिया को सुनाने के लिए उन्होंने परिपत्र लिखा, इवेंचुअली गाउडियम, कि हम आनंद के साथ शुभ संदेश का घोषणा कर सकें। दूसरा परिपत्र उनका रहा, सृष्टि की देखभाल हेतु एक पुकार रही, और जिन उस दस्तावेज का शीर्षक रहा लौदातो si। उन्होंने कहा कि ये धरती जो है हमारा घर है, ये धरती जिसे हम भारतवासी कहते हैं कि ये हमारी माँ है, और इस माँ की इज्जत सम्मान किस प्रकार होनी है। यदि नहीं होती तो इस दुनिया की परिस्थिति कुछ ही सालों के बाद क्या होगा। इस महान संदेश को संत पापा फ्रांसिस ने लौदातो si अपने परिपत्र में दुनिया को दिया। सृष्टि की देख रेख हम किस प्रकार हमें करना है, ये हमारी जिम्मेदारी और दायित्व है इसे संभालने की। और एक दस्तावेज रहा फ्रatelli tutti, यानी भाईचारा, सबके साथ भाईचारा। और उस भाईचारा के साथ उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन कैदियों के, हमारे मुसलमान भाइयों के तथा गैर ईसाइयों के पैर धोने वाले पहले संत पापा रहे। और इस संकेत के जरिए पुण्य बृहस्पतिवार का जो पूजन विधि होती है उसके जरिए उन्होंने भाईचारा का संदेश दिया। विभिन्न देशों में उन्होंने यात्रा की और सब जगह उन्होंने दुनिया में शांति की पुकार सुनाई। और फ्रatelli tutti दस्तावेज में शांति की पुकार है इस पृथ्वी के लिए। और उनका और एक परिपत्र अमोरिस लेटिसिया, यानी पारिवारिक जीवन में जो वास्तविकताएं हैं वहां पर करुणा का संबंध। यदि किसी परिवार में करुणा ना हो वो परिवार टूट जाता है, दरार निकल आते हैं और बिगड़ जाता है वो परिवार। और हम जानते हैं कि दुनिया को बिगड़ने का कारण है परिवार में, जब जीवन बिगड़ता है समाज बिगड़ जाता है। ऐसा ना होने के लिए संत पापा फ्रांसिस का पुकार रहा अमोरिस लेटिसिया, परिवारों में वास्तविक परिस्थितियों के बीच करुणा का संदेश परिवारों के लिए उन्होंने दिया। और ये सारे दस्तावेज ना केवल शब्द रहे,
बल्कि शुभ संदेश की घोषणा रही। और उस शुभ संदेश में एक शब्द उनको उनके दिल में हमेशा रहा, वह है करुणा, मर्सी, दया। 50 से भी अधिक राष्ट्रों में उन्होंने यात्रा की। जहां जहां युद्ध क्षेत्र रहे, वहां जाकर उनकी वहां की जनता की शांति के लिए, उनके जीवन के लिए उन्होंने घुटने के बल दुआएं की, प्रार्थना की, शरणार्थियों को जगा दी है। रोम में संत पापा लोगों का समर पैलेस है, और इस समर पैलेस में संत पापा फ्रांसिस ने ईरान से आए हुए शरणार्थियों को जगा दी है, और ये शरणार्थी वहां पर अभी भी निवास करते हैं। और रोगियों के और साथ ही साथ बंदियों के पांव उन्होंने धोए, और दूसरे धर्मों के साथ डायलॉग, संवाद, और लोगों के साथ भाईचारा, शांति, एकता के लिए धर्म गुरुओं से मिलते रहे, और दुनिया के लिए शांति, भाईचारा का संदेश उन्होंने दिया। करुणा तब होती है जब कोई इंसान समाज में बहुत ही छोटे भाई बहनों से मिलता हो, और ऐसे कार्य, ऐसे संदेश को संत पापा फ्रांसिस ने दिया। मत्ती का शुभ संदेश अध्याय 25 वाक्य 35 में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि शुभ संदेश में आज के दिन हम लोगों ने सुना। मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और मुझे तूने अपनाया। और ये वाक्य जो है शुभ संदेश का, संत पापा ने साकार करके दुनिया को एक उदाहरण रखा है। निर्धनता के साथ उन्होंने, निर्धनों के साथ संत पापा ने भोजन किया। और वैटिकन, जो कि हमारे विश्वास का केंद्र है, वहां पर उन्होंने शरणार्थियों के लिए एक क्लिनिक खुलवाया। कोई भी जाकर वहां पर इलाज किया करते थे फ्री में। और वहां जो रोम शहर में भिखारी पड़े रहते हैं, उनके लिए स्नान करने के लिए उन्होंने वहां पर स्नान गृह भी उपलब्ध कराया। संत पापा फ्रांसिस कहा करते थे, हर भाई बहन को दूसरों में प्रभु मसीह का चेहरा देखना है। We need to see the face of Jesus in our brethren of all types in our society. तो जबकि आज के दिन हम संत पापा को बहुत प्यार से याद करते हैं, नबी ईसाइया का वचन जो आज के दिन हम लोगों ने सुना, नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 6 और 9 तक, उस दिन यह कहा जाएगा, देखो वही हमारा ईश्वर है जिस पर हम लोगों ने भरोसा रखा। प्रभु ने मृत्यु को सदा के लिए नष्ट कर दिया है और सबके चेहरों के आंसू पोंछ डाले हैं, सबके चेहरे के आंसू पोंछ डाले हैं। यानी वो भगवान, वो ईश्वर जो है हम इंसानों के साथ करुणा और प्रेम के साथ
हम लोगों का ख्याल रखता है। और इस ईश्वर ने मृत्यु को हराया। हम इंसान मृत्यु से बहुत ही डरते हैं, अक्सर चाहते हैं कि हम इस दुनिया में जिंदा रहें, लेकिन पिता ईश्वर की योजना ऐसी नहीं है। हर इंसान को इस दुनिया से चले जाना है, और मृत्यु एक ऐसा द्वार है जो कि हमें अनंत जीवन दिलाता, और उसी को साक्षात ईस्टर के दिन प्रभु मसीह ने उस कब्र को खाली छोड़कर हम सबों के लिए एक रास्ता बनाया कि हम उन्हीं के समान एक दिन स्वर्ग में विराजमान होंगे। लेकिन सब कुछ निर्भर होता है कि हम लोगों ने इस दुनिया में रहते वक्त समय और जीवन को किस प्रकार संभाला है, बिताया है। शायद उस दिन हमें प्रभु से यह भी सुनना होगा कि मैं भूखा था, तुमने खिलाया या ना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पिलाया या ना पिलाया। और मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपनाया या ना अपनाया। जवाब देने के लिए कुछ कर्म तो हमें इस दुनिया में छोड़कर जाना होगा। तो इसलिए संत पापा फ्रांसिस ने इस दुनिया को एक नई आशा दी है कि जो स्वर्ग का जीवन या भोज की तमन्ना में हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, उसकी तैयारी हमारे जीवन काल में होनी है। वो केवल मृत्यु के बाद हमें प्राप्त नहीं होती। इसीलिए इंसान को पुण्य तभी मिलता है यदि वो पुण्य के कार्य करें। तभी हमें वो स्वर्ग का भोजन उपलब्ध होगा यदि हम प्रभु ने बताए हुए उन वचनों को अब हमारे जीवन में लागू कर पाते हों। घायल इंसान को चंगा करना करुणा का कार्य है, और ये ना केवल अस्पताल में होता, ये हमारे घरों में होता है, हमारे समाज के भीतर होता है। जहां जहां हमारे आस पड़ोस में भाई बहन रहते हैं, वहां होता है ये पुण्य कार्य। आज के दिन हम हमारे इस प्रिय संत पापा फ्रांसिस को पिता ईश्वर के हाथों में समर्पित करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि ऐसे संत पापा को दुनिया ने पाया, माता कलीसिया ने पाया, और जिन्होंने सचमुच शुभ संदेश को प्रकट किया अपने कार्यों द्वारा। करुणा, नम्रता, प्रेम, भाईचारा क्या होता है, इसकी निजी परिभाषा उन्होंने दुनिया को दी, और उसी को उन्होंने अपना जीवन माना, अपना मिशन माना। गरीबों की सेवा, इस सृष्टि की रक्षा, और जो बहुत ही समाज से बाहर पड़े हुए हैं, उन व्यक्तियों तक पहुंचने का शुभ संदेश इसी को सुनाते रहे। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम माता कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि शोक मनाना ही केवल हमारा कार्य नहीं है, उनके पद चिन्हों पर चलना, उन्होंने जो शिक्षा पाठ दुनिया को दी है उसको अमल करना, समझना और उसके लिए कार्यरत होना ही हमारा शुभ संदेश है। संत पापा ने यह नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी इज द ओनली रिलीजन। उन्होंने ये कहा कि जब सारे धर्मावलंबी एक साथ मिलकर भाईचारा में जीते हैं और दुनिया में शांति पैदा करते हैं, उसी को उन्होंने धर्म माना है। और इसीलिए जहां जहां युद्ध हुए, वो हो सकते हैं क्रिश्चियन राष्ट्र हो,
लेकिन उनको भी उन्होंने फटकारा और शांति के लिए आह्वान दिया। इसलिए धैर्य के साथ शुभ संदेश का प्रचार करते रहे। आज उनकी आत्मा को पिता परमेश्वर दूतों और संतों की संगति में उनको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएं। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, तुझे हम धन्यवाद देते हैं इस पृथ्वी के लिए, कलीसिया के लिए, पूरे विश्व के लिए समय काल के अनुसार तू इस धरती को पुण्यात्माओं को भेज देता ताकि समाज का उद्धार हो। धन्यवाद देते हैं कि 2013 में तूने संत पापा फ्रांसिस को कलीसिया का नेतृत्व और दायित्व दिया और संभाला। धन्यवाद देते हैं के लिए जब पिता परमेश्वर उन्हें हम याद करते हैं, हम सभी विश्वव्यापी कलीसिया की आवश्यकताओं को, हमारे समाज के भीतर एकता, भाईचारा, शांति और धरती की इस मां को संभालने की योग्यता और क्षमता आपसे हम मांगते हैं और हमारी आवश्यकताओं को तेरे सामने रखते हैं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम अपने संत पिता की आत्मा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जैसे कि आपने उन्हें अपने यहाँ बुला लिया है, प्रभु ने भरपूर आशीष कृपा से भर दी ताकि वे हम लोगों के लिए स्वर्ग राज से प्रार्थना करें। इस मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की शाम तेरे पवित्र भवन में हम सब तेरे चरणों में तेरी उस महान आराधना को करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के शुभ दिन के लिए जो हम सब को प्रभु अपने उस महान प्रेम में तूने एकत्र होने का सौभाग्य दिया है कि प्रभु हम तेरे लहू से खरीदे हुए लोग प्रभु यहाँ पर एकत्र हो सकें और उस विषय के विषय में जब तेरे महान संत फ्रांसिस को प्रभु तूने अपने पास बुला लिया, प्रभु उनका जीवन जो अभी हम सुन रहे थे विश्व के समस्त मानव समाज के लिए आदर्श बना। उनकी शिक्षाएं, करुणा और उनके अंदर से निकलने वाली दया, जिन्होंने उनकी दया और करुणा को अपने ऊपर पाया, उनके अंदर से निकलने वाले वो शब्द जो तूने उनके मन में डाले, प्रभु उन्होंने संसार की मानव जाति के लिए वो संदेश के रूप में दिए, जिससे प्रभु विश्व की शांति के लिए, भाईचारा और एकता के काम आए। प्रभु हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। कल तूने अपने पवित्र दास को जीवन भर अपनी पवित्र महान स्वर्गीय सेवा में उपयोग करने के बाद अपने उस महान स्वर्गीय स्थानों में बुला लिया। हमारे मन धन्यवाद से भरे हैं। हम उसी आशा में आनंदित हैं प्रभु कि एक दिन हम भी इस संसार से जाएंगे। बस एक सौभाग्य हमारा हो
कि जैसे प्रभु तूने अपने महान संत को इस पृथ्वी पर से अपने पास बुलाया है, हम भी वहां पर हों। उस करुणा से जो तेरी करुणा दया मानव जाति के ऊपर हुई और तेरे दास में होकर के प्रभु उसका प्रचार किया गया, हम सब उस दया में बने रहें। हाँ प्रभु, हम आशा करते हैं तू शीघ्र आएगा और अपनी पवित्र कलीसिया को ले जाएगा। तूने कहा है जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तूने अपने संत को अपने पास बुला लिया। प्रभु, पूरे विश्व की कलीसिया को, चाहे वो किसी भी सिद्धांत को पालन करती है, प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु अपनी शांति, अपनी करुणा और अपनी दया को बनाए रख, ताकि प्रभु एक होकर के हम भाईचारा और तेरी करुणा को बांटते रहें। क्योंकि प्रभु हमारे सनातन के जीवन में, अनंत जीवन में सबको एक साथ रहना है और हम यहीं से तेरे संत की कही हुई वाणियों के आधार पर अपने जीवन को लेकर चल सकें और तेरी बड़ी महिमा कर सकें। आगे के सारे संपूर्ण कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सहायता कर, अगुवाई कर और अपनी पवित्र आत्मा के अधीनता में लेकर चल प्रभु। सब कुछ को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम निवेदन करना चाहेंगे पास्टर अनिल मसीह से, आप आए निवेदन करें। इसके बाद मिस शैली, पास्टर शैली से निवेदन करना चाहूँगा, आप भी आएँ। आइए प्रार्थना करें। हमसे प्यार करने वाले हमारे जिंदा खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी अता करते हैं इसलिए खुदावंद की तेरे कलाम में तेरे बंदे ने कहा, क्या ये मौत तेरा डंक कहाँ रहा, ऐ कब्र तेरी फतह कहाँ रही। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो हम में सरे को प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए चलता है, हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरे चरणों पर आते हैं और धन्यवाद देते हैं उन वचनों के लिए प्रभु जो तूने हम में से हर एक से कहे हैं। प्यारे खुदावन, तूने कहा कि तुम्हारा दिल न घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, इसलिए कि मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, और जब जगह तैयार कर लूंगा तो फिर आकर के तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, जिससे जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रह सको। आज खुदावन, जब सारी दुनिया गम में है, आंसुओं में है, इस विश्वास के साथ में खुदावंद कि तूने अपने महान दास को जो जगह तूने उनके लिए प्रिपेयर कर ली थी उसमें उनको अपने पास में बुला लिया है। खुदावंद, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और आज के दिन में विशेषकर खुदावंद सारी कलीसिया के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद, अपने बड़े हाथ को बढ़ा और अपनी तसल्ली से और अपनी शांति से परिपूर्ण कर और होने दे प्यारे खुदावंद, जो राह प्रभु तेरे महान सेवक के द्वारा दिखाई गई है उसके ऊपर कलीसिया अडिग रूप से चलती रहे और तेरे सुसमाचार का अच्छी तरीके से प्रचार कर सके। खुदावंद, अपने आप को यहाँ पर मौजूद तेरे सभी सेवकों को, कलीसिया को तेरे मुबारक हाथों में सुपुर्द करते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर शाम के लिए। दूसरी दूसरी कलेसिया से, दूसरी दूसरी जगह से प्रभु हम सबको को यहाँ एकत्रित किया, ताकि हम लोग तेरा महान संत पोप फ्रांसिस के लिए हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करें। आपको हम लोग तो धन्यवाद प्रशंसा करें उनका लाइफ के लिए। प्यारे प्रभु, अभी हम लोग वचन के माध्यम से हम लोग सुना है, और पोप फ्रांसिस का बारे में हम लोग सुना है प्रभु, कितना वो करुणामय थे, कितना दयावान थे, जो गरीब लोग के लिए चिंता करते थे। हाँ प्रभु, हम जानते हैं कि उन्होंने दूसरे कलसियाओं को भी प्रभु साथ मिल करके प्रभु और कलसिया को जो सारा विश्व का आगे बढ़ाए हैं। खास करके धन्यवाद देते जब से पोप फ्रांसिस उनका चरण में थे प्रभु, उनका जो कार्यकाल में साल्वस्वामी का जो अच्छे तरह संबंध रखने के लिए उन्होंने अलाउ किया। टाइम टू टाइम साल्वस्वामी का वहाँ जो पादरी लोग जा करके प्रभु वेटिकन सिटी में, और प्यारे प्रभु उनके साथ धन्यवाद देते हैं प्रभु उनका लाइफ के लिए, जो कि प्रभु तूने समय समय पे अच्छी दासों को, अच्छी जो संत को इस दुनिया में भेजता है, ताकि आपका काम इस दुनिया में आगे बढ़ सके। आज संसार भर में शोक का लहर है, संसार भर में प्रभु कलीसिया का लोग अभी गम में हैं, शोक में हैं। खास करके कैथोलिक कलीसिया का प्रति हम लोग प्रभु प्रार्थना करते हैं। जितने भी विश्व में कैथोलिक का जो बिशप से, फादर से, सिस्टर से और चर्चेस का मेंबर से, सभी के लिए दुआ करते हैं प्रभु, सबको तो साथ रहना। प्रभु तेरा वचन कहता है कि तुम लोग का मन व्याकुल ना हो, मेरे पर भी विश्वास करो, मेरे पिता को पर विश्वास करो। हाँ प्रभु, सब जन जैसे प्रभु आपके ऊपर विश्वास करें और आगे बढ़े वो लोग प्रभु। इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सारे कलीसिया के लिए। इस समय प्रार्थना करते हैं आने वाले दिन में वो फ्रांसिस का जो है फ्यूनरल सर्विस के लिए जो कुछ जो इवेंट्स है, हम प्रार्थना करते हैं जैसे कि अच्छे तरह से हो पाएगा। प्यारे प्रभु, इस समय फिर से हम जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हर एक तू साथ हो, हर एक प्रभु आशीष से भरपूर करना। ये सब कुछ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आपके पुत्र यीशु मसीह के माध्यम से फिर से आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन के लिए जो बिशप साहब के द्वारा से हम सबों ने सुना। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु आपके दास संत पोप फ्रांसिस के लिए प्रभु, जिन्होंने एक खूबसूरत बात संदेश इस दुनिया को दिया और कहा, A little bit of mercy makes this world less cold and more just। प्रभु होने दे कि हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा है प्रभु, उनके इन शब्दों के द्वारा से अपने दिलों में दया को रख करके संसार में जीने पाए, ताकि ये संसार एक खूबसूरत जगह बनने पाए प्रभु। इस विश्वास के साथ और इस वायदे के साथ प्रभु कि हम उनके इन वचनों को जो उन्होंने पवित्र आत्मा से भर के बोले, हम भी उनका पालन करेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर,
हम आपके निकटतम हैं मेरे खुदावंद। और मेरे प्रभु, आपका वचन बताता है कि धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और मृत्यु का पता भी नहीं चलता है। खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं, एक ऐसी आवाज़ आपने एक ज़मीन पर भेजी मेरे खुदावंद, संत फ्रांसिस के रूप में मेरे परमेश्वर, जिसने इस पूरी दुनिया को मेरे खुदावंद करुणा का पाठ पढ़ाया मेरे परमेश्वर। यही प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आज जिनके दिलों में दुख है मेरे खुदावंद, इस विश्वव्यापी कलीसिया, उनके लिए यही चाहते हैं खुदावंद कि वे वचन की ओर देखें, क्योंकि आपने कहा खुदावंद कि यदि तुम जानते कि मैं पिता के पास जाता हूँ तो आनंद करते। सो परमेश्वर, आज हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंद, और जितने मेरे प्रभु जी उनके पीछे चल रहे हैं खुदावंद, उनके दिलों के लिए शांति को मांगते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर। वो शांति जिसके लिए आपने कहा है मेरे खुदा कि जो शांति मैं तुम्हें देता हूँ वो संसार नहीं दे सकता। सो हम आपकी शांति को, आपकी पीस को मेरे प्रभु इस समस्त कलीसिया के लिए आज मांग लेते हैं मेरे परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं उस विभूति के लिए प्रभु, संत फ्रांसिस के लिए परमेश्वर, जो आपने जिनको आपने ज़मीन पर भेजा। उन तमाम बातों के लिए जो हमने अभी बिशप साहब के द्वारा सुनी खुदावन, जाना मेरे परमेश्वर उन बातों को, उनके विषय में, इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में सुपुर्द करते हैं खुदावन, और यही चाहते हैं मेरे परमेश्वर कि हम सबको भी मेरे खुदावन, जब इस ज़मीन से जाना है आसमान में, तो हम सबको अपने दिन गिनने की समझ दे खुदावन, कि जो मेरे परमेश्वर उन्होंने बीज बोया करुणा का इस संसार के अंदर, वो बीज ऐसा फलवंत हो मेरे खुदावन कि हम सब मेरे प्रभु उस बातों पर, उस शांति के प्रचार पर, उस करुणा की बातों पर चल सके मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन, धन्यवाद देते हैं हर एक के लिए शांति को मांगते हुए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम सब के उद्धार करता तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी प्रजा का मन आलोकित कर दे, यह उन बातों में लगे रहे जो तुझे प्रिय हैं, जैसे कि तेरे दास पापा फ्रांसिस ने हमेशा अपने आप को इस दुनिया की सेवा के लिए समर्पित रखा। हम भी सदा भले कार्य में तत्पर हों, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 85 85। तुझे क्या पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, है
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रायश्चित की यह भेंट द्वारा तू दयापूर्वक अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस की आत्मा को उनके पुण्य कर्मों का पुरस्कार प्रदान कर और हम सबको अपनी कृपा का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्यायी संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसलिए स्वर्ग तो तुमकी मंडली के स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज 2525। पावन मनहर सुंदर जग के ईश्वर का नमन करो, शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर गगन गाया उसकी महिमा, भुवन गारा उसकी गरिमा। उसका यश कण कण में चर्चित, उसकी कीर्ति जगदीश गुंजित। उसका नमन करो, शत शत नमन करो। से पावन मनहर सुंदर जो हम सबका बनकर त्राता, हम सब की धरती पर आता। वह भी परम धन्य है ईश्वर, महिमान्वित है नित्य निरंतर। उसका नमन करो,
शत शत नमन करो। सबसे पावन मनहर सुंदर। हे प्रभु, वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, ये कटोरा पीते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक है प्रभु तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि
तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे ही रहे। हे प्रभु, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में अपनी फैली कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, अपने सेवक फ्रांसिस जो हमारे पोप रहे उनकी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके। तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा
आप प्रभु के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ईश्वर के मलिक में मन तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के ललित में मन तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। ईश्वर के मलिक में मन तुम हर लेते, पाप जगत के शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमनाम, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब इस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 177, 177. गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुष्य मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुष्य मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। मैं भूखा था मुझे खिलाया, प्यासा था मुझे नीर पिलाया, मुझको संभाला दया से तुमने, अमर पिता ने तुम्हें बुलाया। गले से लगाए जो छोटों को सदा, मनुष्य मुझे स्वीकार वही, स्वीकार वही, स्वीकार वही। मैं तन्हा था नीत बनाया, व्याकुल था आराम दिलाया, मुझको संभाला दया से तुमने, हमारे पिता ने तुम्हें
बस था मेरा साथ निभाया, मुझको संभाला दया से तुमने, हमारे पिता ने तुम्हें बुलाया, गले से लगा हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस संस्कार से तृप्त होकर हम तेरे सेवक संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने उनको इस लोक में अपनी कलीसिया की एकता का प्रतीक और आधार बनाया था। अब उन्हें अपने रेवड़ के स्वर्गिक आनंद में सम्मिलित कर दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। आशीष के लिए सिर झुकाए। सारी सांत्वना के ईश्वर, अपार प्रेम से मनुष्य की तूने सृष्टि की। वही ईश्वर अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। आमीन। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। आमीन। हम यह दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे हैं। इसलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा
जीवित रहेंगे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिसा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। भरपूर मात्रा में संभाली विश्वव्यापी कलीसिया को आपने मार्गदर्शन दिया और कल आपने हम सब के लिए अलविदा कहा। आपके जीवन के लिए, आपके संदेश और मिशन के लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, तूने तेरे दास पापा फ्रांसिस को इस दुनिया में एक नबी के रूप में रखा। निडर होकर मानवता की सेवा और अपनी आवाज उठाकर सन्मार्ग पर चलने का आह्वान संत पापा फ्रांसिस ने दिया है। धन्यवाद देते हैं पिता, तेरे प्रेम को मानवता के समक्ष रखने के लिए तूने ऐसे पवित्र इंसान को चुना, बुलाया और उस बुलाहट में उनको ये दायित्व दिया ताकि कलीसिया का मार्गदर्शन हो। प्रभु, इस संसार में जो लंबी यात्रा करने के बाद दोबारा घर गए हैं, अपने यहां गए हैं, उन्हें तू अपने अनंत धाम में शांति प्रदान कर और दूतों और संतों की संगति से तेरे सानिध्य में तेरी महिमा गाते वक्त पर इस कलीसिया को मानव जाति के लिए प्रार्थना करते रहें। संत पापा फ्रांसिस माता मरियम के करीब रहे। अक्सर रोम में स्थित मरियम मजोरे महागिरजा में जाकर मां के प्रतिमा के पास बैठकर दुआ करते थे। विशेष रूप से जब भी उनको किसी राष्ट्र के लिए यात्रा में जाना था तो मां के समक्ष बैठकर दुआ करते थे और उनकी अंतिम इच्छा यही है कि उसी गिरजाघर में उनकी समाधि हो। हे मां मरिया, तूने इस पापा को संभाल के रखा। उनके यात्रा के दौरान, मिशन कार्य के दौरान तूने अपने इस पुत्र को अपने आंचल में संभाल के रखा। तू अपने पुत्र से हमारे पापा के लिए प्रार्थना कर, मध्यस्थ प्रार्थना कर, और साथ ही साथ हमारे लिए और हमारे कलीसिया के लिए तू अपनी मध्यस्थ प्रार्थना के जरिए आशीष प्रदान कर। प्रणाम मरिया, पूर्ण तेरे साथ है, तू स्त्रियों में धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करूं पापियों के लिए अब और हमारे मरण के समय। आमीन। पिता, पुत्र और आत्मा की महिमा होवे।